नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर में कई ऐसी जेलें हैं जो अपराधियों को सजा देने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन कुछ जेलें ऐसी भी हैं जिनके नाम मात्र से कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। एक ऐसी ही जेल है सेल्यूलर जेल, जिसे आप शायद काला पानी के नाम से जानते होंगे। अगर आपको अभी तक ये समझ नहीं आया, तो हम आपको बताते हैं कि हम बात कर रहे हैं काला पानी जेल की। ये जेल आजादी से पहले ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक डरावना और यातनाओं से भरा स्थान था। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि काला पानी की सजा क्या होती थी, इसके नाम से लोग क्यों डरते थे, यह जेल कैसे बनी और इसके पीछे का इतिहास क्या था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सेल्यूलर जेल भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसे लोग काला पानी जेल के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जेल काला पानी क्यों कहलाती है। दरअसल इस जेल के चारों ओर सिर्फ समुद्र था और आसपास कोई भी जमीन नहीं थी। इस कारण इसे काला पानी कहा जाने लगा। ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया था। 1957 के पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने इस जेल के निर्माण का विचार किया और 1996 में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया। अंडमान निकोबार के घने जंगलों को काटकर यहाँ जगह बनाई गई, जहाँ काम करने वाले लोगों को मलेरिया, सांप और बिच्छुओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस जेल के मुख्य भवन में एक टॉवर बनाया गया था, जिससे सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। इस टॉवर पर एक बड़ा घंटा भी था, जिसे किसी भी खतरे का संकेत देने के लिए बजाया जाता था। जेल के अंदर एक विशाल 3 मंजिला संरचना थी, जिसमें कुल 696 कोशिकाएं थीं, ताकि सभी कैदियों को अलग अलग रखा जा सके। ब्रिटिश अधिकारियों का उद्देश्य था कि कैदी एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सके, ताकि वे स्वतंत्रता संग्राम की योजनाएं न बना सके और मानसिक रूप से टूट जाएं। जेल में हर साल 4.5 मीटर लंबी और 3 मीटर ऊंची खिड़कियां बनाई गई थीं, लेकिन कैदी उस ऊंचाई से बाहर देख नहीं सकते थे, क्योंकि चारों ओर सिर्फ समुद्र था। कभी कभी कुछ कैदी जेल से भागने की कोशिश करते थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार 200 से ज्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। कई कैदी वहां के अत्याचारों से तंग आकर आत्महत्या करने तक को मजबूर हो गए थे। सेल्यूलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपये की लागत आई थी और इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना था। बाद 1969 में इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया। यहाँ के कैदियों को जो यातनाएं दी जाती थीं, वे बहुत क्रूर थीं। उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, जैसे कि कोल्हू में बैल की तरह घी, नारियल, सरसों और तंबाकू इत्यादि को पीसने के लिए। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते, तो उन्हें कठोर सजा दी जाती थी। कैदियों को कई घंटों तक मिलों में काम करने, बागवानी करने और नारियल की जटा तैयार करने जैसे कामों में लगाया जाता था। अगर किसी कैदी ने इन सब कार्यों से मना किया, तो उसे एकांत में बंद कर दिया जाता था और महीनों तक भूखा रखा जाता था। कई बार तो कैदियों को घास की सब्जियां खाने को दी जाती थीं और पानी में कीड़े होते थे। शौचालय की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए कैदियों को अपनी ही सेल में शौच करना पड़ता था। ब्रिटिश हुकूमत के लिए यह जेल एक सुरक्षित स्थान थी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना जाना बहुत कठिन था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापानियों ने अंडमान और निकोबार को कब्जा किया, तो उन्होंने भी यहाँ की दीवारों को नष्ट कर दिया। इस जेल में बंद रहे कई वीर स्वतंत्रता सेनानियों में बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना रहमतुल्लाह और गोपाल भाई परमानंद जैसे महान नाम शामिल हैं। आज सेल्यूलर जेल में एक संग्रहालय भी है, जिसमें उन समय के अत्याचारों को दर्शाने वाली वस्तुएं रखी गई हैं। 1965 में यहाँ एक अस्पताल भी खोला गया था और आज भी यहाँ 500 बिस्तरों वाला अस्पताल और 40 डॉक्टर लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर कभी आपको मौका मिले, तो सेल्यूलर जेल जरूर जाएं। यह आपको हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता और बलिदान को देखकर गर्व की अनुभूति कराएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।